हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है माय यूट्यूब चैनल पर। कल हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। आज हम जो बीच क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट काम आते हैं उन कॉन्सेप्टों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दे दिया जाए sin 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए, आपने प्रतिस्थापन विधि का अध्ययन किया। प्रतिस्थापन विधि में मैंने आपको एक बात बताई कि यदि दो या दो से अधिक फलन दिए गए हों गुणनफल में अथवा भागफल में, तो उनमें से एक फलन को स्मॉल टी के बराबर माना जाता है। अब स्मॉल टी के बराबर किसको माना जाता है? जिसका अवकलज विद्यमान होता है। मित्रों, इस क्वेश्चन को भी हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस तरह के प्रश्नों में ये समस्या रहती है कि टी किसको माने। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों में क्या करना पड़ेगा, जैसे sin 2x का हमारे पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आप ये माइंड में सोचेंगे कि यदि यहाँ जो समस्या आ रही है, यहाँ जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम 2x है। यदि 2x को मन में x मान लेते हैं, 2x को मन में x मान लेते हैं तो ये sin x बन जाता है, और sin x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं। तो देखिए, जो समस्या आती है उस समस्या को यदि t के बराबर मान लेते हैं तो वो समस्या दूर हो जाती है। तो देखिए, यहाँ प्रतिस्थापन विधि की मेथड में यहाँ 2x बराबर t मानेंगे। पुट 2x बराबर t, 2x बराबर t मान लिया। उसके बाद जैसे ही अपन t मानते हैं अवकलन करते हैं, आप लोग जानते ही हो, t मानते ही अवकलन करना है समाकलन में। तो उसके बाद देखिए, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2x का अवकलन हो जाएगा 2। उसके बाद t का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dt अपॉन dx, और dx क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ आ जाएगा, तो dx बराबर dt। उसके बाद ध्यान दें, हमें यहाँ dx की वैल्यू चाहिए। तो dx की वैल्यू निकालने के लिए इस कांस्टेंट 2 को अपॉन में भेज दिया जाएगा, तो dx बराबर हो जाएगा dt/2। उसके बाद क्वेश्चन पे पहुँचेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन पे पहुँचे तो इंटीग्रेशन का साइन, उसके बाद साइन 2x के स्थान पर क्या लिखा जाएगा t, और dx के स्थान पर लिखा जाएगा dt/2। तो dt यहाँ लिख दिया, और जो बटे 2 है इसको बाहर लिख दिया जाएगा 1/2। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन मानक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि sin t का समाकलन अपन डायरेक्ट जानते हैं। sin t का समाकलन माइनस कॉस टी होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा -1/2 कॉस टी प्लस सी। यहाँ t का मान रखना पड़ेगा। t का मान रखने पर और t का मान रखेंगे तो ये आएगा -1/2 कॉस t की वैल्यू क्या है 2x प्लस सी। तो मित्रों, इस तरह से इसका समाकलन करना है। लेकिन आपको अगर ये टर्म बीच में आती है, अगर किसी क्वेश्चन के बीच में ये टर्म आती है कि sin 2x का समाकलन कीजिए, तो मित्रों इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने का एक सिस्टम मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे अपन को sin 2x dx का इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, गौर से सुनना है। कि जो समस्या है उसको मन में x मान लें। कहने का मतलब, यहाँ समस्या 2x है, 2x को मन में x मान लेंगे तो ये sin x बन जाएगा। sin x बनते ही sin x का समाकलन हम जानते हैं। sin x का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस x। इसका मतलब क्या हो जाएगा? माइनस कॉस, और x का मतलब क्या है यहाँ 2x। उसके बाद जिसको आपने समस्या माना है, भाई 2x समस्या है, तो समस्या का अवकलन करेंगे। ध्यान रखने की बात है, समस्या क्या है 2x, और 2x का अवकलन किया तो 2 आया। उसके बाद अवकलन करने पर जो आएगा उसका उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, क्योंकि अवकलन समाकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया होती है। तो कहने का मतलब, यहाँ पहले तो समस्या को मन में x माना, इससे ये sin x बन गया। sin x का समाकलन किया तो माइनस कॉस x आया।
उसके बाद जो समस्या है उसका अवकलन करेंगे। ये बात ध्यान रखने की है कि जो समस्या है उसका हम अवकलन करेंगे। अवकलन 2x का अवकलन किया तो 2 आया और 2 का उल्टा किया तो 1/2 आया। तो कहने का मतलब 1/2 का मतलब बटे 2 हो जाएगा प्लस सी। मित्रों देखिए इसी से भी यही आंसर आया था। तो कहने का मतलब ये आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से मैंने यहाँ लिख दिया sin 5x dx, इसका आपको समाकलन करना है। तो आप कैसे करेंगे कि यहाँ 5x समस्या है, 5x को मन में x माना जाएगा तो ये sin x बन जाएगा और sin x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है cos माइनस cos x। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस cos 5x, उसके बाद 5x का अवकलन किया जाएगा। 5x का अवकलन करेंगे तो 5 आएगा और 5 का उल्टा करेंगे तो बटे 5 1/5 हो जाएगा प्लस सी। इसी तरह से जैसे आपको करना है sec स्क्वायर 4x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। आप सोचेंगे कि यहाँ समस्या 4x है, समस्या 4x है, 4x को यदि मन में x मानेंगे तो ये sec स्क्वायर x बन जाएगा और sec स्क्वायर x का समाकलन डायरेक्ट होता है 10x। क्या होता है 10x। तो देखिए ये हो जाएगा 10x का मतलब क्या हो गया 4x। उसके बाद जो समस्या है उसका अवकलन करेंगे। मित्रों समस्या यहाँ 4x है, इसलिए 4x का अवकलन करेंगे तो आएगा 4 और 4 का व्युत्क्रम करेंगे तो आएगा 1/4। तो कहने का मतलब 10 4x + 4 + c। तो इस तरह से आपको ये बात समझ में आ जानी है। वैसे इनको करने का जो सिस्टम है वो इस तरह से है, मैंने एक आपको डेरिवेशन बता दिया, इस तरह से इनका समाकलन करते हैं। लेकिन देखिए 1-2 क्वेश्चन और देखें इस तरह से। जैसे आपको आ गया यहाँ इसका समाकलन करना है e⁻ax + b dx, इसका हमें समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए यहाँ ध्यान दें, यहाँ समस्या क्या है ax + b, यहाँ समस्या ax + b है। यदि ax + b को मन में x मान लेता हूँ तो ये e⁻x बन जाता है। क्या बन जाता है, और e⁻x का समाकलन e⁻x होता है। इसका मतलब इसका समाकलन e⁻x का मतलब क्या है ax + b। उसके बाद जो समस्या है उसका अवकलन करेंगे। समस्या क्या है यहाँ ax + b, समस्या क्या है ax + b। ax + b का अवकलन करें तो ax का तो हो गया a, क्योंकि अचर और चर का गुणनफल है, a अचर है और x चर है। तो ax का तो हो गया a और b का हो गया 0, a में 0 जोड़े तो a और a का उल्टा करें तो 1/a। तो e⁻ax / a + c। इस तरह से आपको इनका समाकलन करना है। वैसे अगर इसको तरीके से करना चाहें तो पुट ax + b = t, समस्या को t के बराबर मानते हैं, उसके बाद उसका अवकलन करते हैं। अवकलन करने के बाद सवाल मानक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान दें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने लिख दिया जैसे लिख दिया dx / x + 1, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो आप सोचेंगे कि यहाँ x + 1 समस्या है। यदि x + 1 को मैं मन में x मान लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा 1/x। 1/x का डायरेक्ट समाकलन होता है। तो कहने का मतलब इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा log x + 1। कहने का मतलब समस्या को मन में x माना, log x + 1 हो गया। उसके बाद समस्या का क्या करेंगे अवकलन, तो x का अवकलन क्या हो गया 1 और 1 का कांस्टेंट का क्या हो गया 0 और 1 से गुणा करें तो ये आ जाएगा log x + 1 + c। तो मित्रों आपको ये टर्म डायरेक्ट आनी चाहिए, आपको समझ में आ गई होंगी। इन टर्मों को अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। ध्यान दें, अब आगे की बातें सुने, वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं। यदि ध्यान दें, अब मैं आपको साइन और कॉस के नियम बताऊंगा पावर वाले। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, ध्यान देना। ध्यान दें, यदि साइन और कॉस, ध्यान देना भैया,
यदि साइन और कॉस पावर के रूप में दिए गए हों, ये केवल बात साइन और कॉस की हो रही है मित्रों, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स की बात नहीं हो रही है। तो ध्यान दें, यदि साइन एक्स और कॉस एक्स पावर के रूप में दिए गए हों, अलग अलग, साइन पावर के रूप में दिया गया हो, कॉस पावर के रूप में दिया गया हो, तो इनका यदि हमें समाकलन करना है तो समाकलन करने से पहले आपको त्रिकोणमितीय सूत्रों की सहायता से इस पावर को हटाना होगा। ये आपको इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि यदि साइन और कॉस पावर के रूप में अलग अलग दिए गए हों, साइन पावर के रूप में दिया गया हो, कॉस पावर के रूप में दिया गया हो, और उनका हमें समाकलन करना हो, तो समाकलन करने से पहले त्रिकोणमितीय सूत्रों की सहायता से पावर को हटाया जाएगा। कहने का मतलब पावर एंगल में कन्वर्ट की जाएगी। अब एंगल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ त्रिकोणमिति के सूत्रों का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दें, जैसे क्वेश्चन लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर एक्स dx, इसका समाकलन करना है। तो देखिए, आप पहले तो ये समझ लें कि आप लोग गलती क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स का जब हम अवकलन करते थे, अवकलन की बात कर रहा हूं मैं, समाकलन की नहीं कर रहा हूं फिलहाल, साइन स्क्वायर एक्स का जब हम अवकलन करते थे तो एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगाते थे मित्रों। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, समाकलन में यहाँ साइन स्क्वायर एक्स का यदि समाकलन करना है तो यहाँ x की पावर n का फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको एक नियम बताया है कि यदि साइन और कॉस पावर के रूप में दिया गया हो, पावर चाहे कुछ भी हो, पावर के रूप में दिया गया हो, तो त्रिकोणमितीय सूत्रों की सहायता से उस पावर को हटाया जाता है। तो देखिए, इस पावर को हटाएंगे, पहले समाकलन करने से पहले इस पावर को हटाया जाएगा। अब हटाने के लिए ध्यान दें, अपन के पास एक फॉर्मूला होता है, cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। आपने cos 2a का इस तरह का एक फॉर्मूला पढ़ा है, cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, हम जानते हैं, पिछली कक्षा में हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। अब देखिए, मैं इसका पक्षांतरण कर रहा हूं, तो पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करते हैं तो ध्यान दें, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले आए तो ये हो गया प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, और cos 2x को इधर ले गए तो ये हो गया माइनस cos 2x। आपको यहाँ समझना है कि हमें साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए। साइन स्क्वायर की वैल्यू को निकालने के लिए 2 अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x बटे 2। तो देखिए, ये बात हो गई। इस तरह से हमने पावर को एंगल में कन्वर्ट कर दिया। कहने का मतलब पावर हट गई। इधर देखो, RHS पक्ष में कहीं पावर नहीं है क्या? इसका हमारा उद्देश्य ये है, यदि साइन और कॉस पावर के रूप में दिए गए हों और उनका समाकलन करना हो तो समाकलन करने से पहले त्रिकोणमितीय सूत्रों की सहायता से उस पावर को एंगल में बदला जाता है। और इस एग्जाम्पल में ये बात क्लियर हो गई कि पावर एंगल में कन्वर्ट हो गया। तो बताओ, साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस 2x बटे 2। तो देखिए, साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर लिख दिया जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बटे 2 dx। उसके बाद इसका समाकलन करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये पता है कि अचर जो राशि होती है उसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब अचर राशि यहाँ 2 है हर में, तो इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है 1 बटे 2, 1 बटे 2 1 माइनस कॉस 2x dx। उसके बाद ध्यान दें, 1 बटे 2 1 माइनस कॉस 2x dx। अब अपन जानते हैं समाकलन की फंडामेंटल बातों में मैं 2 बातों का अध्ययन करा चुका हूं। उनमें से एक बात यह है कि 2 या 2 से अधिक फलन योगफल और व्यवकलन के रूप में दिए गए हों तो उनका अलग अलग समाकलन किया जा सकता है। तो देखिए, ध्यान दें, 1 बटे 2
1 dx माइनस 1/2 cos 2x dx। अब देखिए समाकलन करते हैं, 1/2 एज इट इज और dx का समाकलन होता है x माइनस 1/2 एज इट इज और cos 2x का समाकलन मैंने अभी आपको डायरेक्ट करके बताया है। तो देखिए यहाँ समस्या क्या है, 2x, 2x को मन में क्या मान लिया जाएगा, x, ये बन जाएगा cos x और cos x का समाकलन होता है sin x। तो कहने का मतलब sin, अब x का मतलब क्या माना मन में, 2x। अब जो समस्या है उसका अवकलन करते हैं, 2x का अवकलन करते हैं तो 2 आता है और 2 का उल्टा करते हैं तो आता है 1/2। तो बताओ इसका समाकलन क्या हो जाएगा, sin 2x/2 प्लस c। उसके बाद इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं तो 1/2x माइनस 1/4 sin 2x प्लस c। तो मित्रों इस तरह से आपको sin स्क्वायर x का समाकलन करना है। इसी प्रकार cos स्क्वायर x का समाकलन भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे cos स्क्वायर x का भी समाकलन करके देखें तो देखिए साइन और कॉस का एक ही नियम है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि साइन और कॉस पावर के रूप में दिए गए हों और उनका समाकलन करना हो तो पावर को हटाते हैं त्रिकोणमितीय सूत्रों से। तो ध्यान दें, जैसे cos स्क्वायर x का समाकलन करना है, cos स्क्वायर x का समाकलन करना है, इसको देखिए ध्यान दें, यहाँ x की पावर n का फॉर्मूला नहीं लगेगा। अवकलन में तो x की पावर n का फॉर्मूला लग जाता है, जबकि समाकलन में x की पावर n का फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब ध्यान दें, देखिए cos स्क्वायर x यहाँ पावर में दिया गया है, हमारा टारगेट है कि पावर हट जानी चाहिए। तो हटाने के लिए यहाँ cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये एक फॉर्मूला होता है। उसके बाद इसका मैं पक्षांतरण करूं तो पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करेंगे तो ये आएगा cos 2x माइनस 1 को इधर ले आए तो 1 प्लस cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x। हमारा टारगेट cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालना है तो 2 अपॉन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos 2x बटे 2 बराबर cos स्क्वायर x। मित्रों जो मेरा टारगेट था वो टारगेट पूरा हो गया कि यहाँ पावर है, यहाँ पावर नहीं है। तो cos स्क्वायर x के स्थान पर 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x बटे 2 और dx होती है उसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखा जा सकता है। तो 1/2 को बाहर लिख दिया और ये आ गया 1 प्लस cos 2x dx। उसके बाद अलग अलग समाकलन कर दिया जाएगा, अलग अलग समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 1 dx प्लस 1/2 cos 2x dx। उसके बाद इनका अलग अलग समाकलन कर देंगे तो 1/2 dx का समाकलन x प्लस 1/2, यहाँ देखिए cos 2x का डायरेक्ट मानक फॉर्म नहीं होता समाकलन में, तो यहाँ समस्या 2x है। 2x को मन में यदि x माना तो ये क्या बन गया cos x और cos x का समाकलन sin x होता है। तो sin x का मतलब 2x। अब समस्या का अवकलन करते हैं, समस्या 2x है, 2x का अवकलन किया तो 2 आया और 2 का व्युत्क्रम किया तो 1/2 आया, तो बटे 2 प्लस c। अगले स्टेप में इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, 1/2x प्लस 1/2 दूनी 4 sin 2x प्लस c। तो इस तरह से sin स्क्वायर x का समाकलन किया हमने, सेम उसी प्रकार cos स्क्वायर x का समाकलन किया। अब देखिए यदि पावर और बड़ी ले लें उसका समाकलन करना हो तो ध्यान दें, माना कि मैंने ले लिया sin क्यूब x, sin क्यूब x का यदि आपको समाकलन करना है तो देखिए sin क्यूब x के लिए, sin क्यूब x के लिए हमें समाकलन करना है
साइन क्यूब एक्स dx। देखिए मैंने आपको एक ही नियम बता रखा है कि यदि साइन और कॉस अलग अलग पावर के रूप में दिए गए हों, चाहे पावर कोई भी हो, तो हमारा टारगेट ये होता है कि पावर हट जानी चाहिए। और पावर हटती किससे है? त्रिकोणमितीय सूत्रों से। अब आपको ये बात याद कर लेनी है, यदि पावर घात 2 है, पावर 2 है तो सीधी है cos 2a के फॉर्मूले से हटेंगी, और यदि पावर 3 है तो वो साइन 3a के या cos 3a के फॉर्मूले से हटेंगी। ठीक है, तो देखिए साइन क्यूब एक्स, अब हम त्रिकोणमिति की कैलकुलेशन करते हैं, त्रिकोणमिति के सूत्रों की चर्चा करते हैं। तो देखिए साइन 3a बराबर होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये एक फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे इस फॉर्मूले को। साइन 3a बराबर क्या होता है? 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये साइन 3a का फॉर्मूला होता है। अब देखिए मुझे यहाँ से साइन क्यूब a की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि साइन क्यूब a ही है यहाँ। साइन क्यूब a की वैल्यू निकालने के लिए पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो पक्षांतरण करने पर अब पक्षांतरण करेंगे तो माइनस 4 साइन क्यूब a को इधर लाए तो प्लस का हो गया 4 साइन क्यूब a बराबर 3 साइन a, माइनस के साइन 3a को इधर ले गए तो माइनस के साइन 3a। उसके बाद हमें साइन क्यूब a की वैल्यू चाहिए, तो 4 को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा और 4 हर में चला जाएगा इसके RHS साइड। तो साइन क्यूब a बराबर 3 साइन a माइनस साइन 3a बटे 4। देखिए हमारा टारगेट पूरा हो गया। इधर पावर है, इधर पावर नहीं है, कहने का मतलब पावर हट गई। हमारा टारगेट यही था कि पावर हट जानी चाहिए। तो बताओ साइन क्यूब एक्स के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे 4 लिख सकते हैं। इस तरह से लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन का साइन। उसके बाद देखिए अचर राशि को इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखा जा सकता है, तो 1/4 को बाहर लिख दिया। ये क्या हो गया? 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx। इस तरह से कांस्टेंट राशि को बाहर लिख दिया। उसके बाद अलग अलग समाकलन कर लेंगे। तो देखिए 1/4 3 साइन x dx माइनस 1/4 साइन 3x dx। इस तरह से अलग अलग समाकलन कर लिया। उसके बाद इसमें भी कांस्टेंट राशि है, इसको भी बाहर निकाल लें। 3 को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/4 साइन x dx माइनस 1/4 साइन 3x dx। उसके बाद ध्यान दें कि अब इनका समाकलन करेंगे तो 3/4 साइन x का समाकलन माइनस कॉस x होता है, तो माइनस कॉस x माइनस 1/4। यहाँ साइन 3x का कोई मानक फॉर्मूला नहीं होता, तो 3x को मन में x मानेंगे तो ये बन जाएगा साइन x, और साइन x का समाकलन माइनस कॉस x होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 3x। उसके बाद ध्यान दें 3x का अवकलन करें तो 3 आता है, और 3 का उल्टा करें तो बटे 3, 1/3 प्लस c। उसके बाद देखिए अगले में कैलकुलेशन देखें तो माइनस 3/4 कॉस x माइनस माइनस प्लस, और 1/12 है, 4 तिया 12 है, कॉस 3x प्लस c। तो इस तरह से साइन क्यूब x का समाकलन करते हैं। इसी प्रकार कॉस क्यूब x का समाकलन आप कर सकते हैं। कॉस क्यूब x का समाकलन करने के लिए आपको यहाँ कॉस 3a के फॉर्मूले की जानकारी होनी चाहिए। कॉस 3a का यदि फॉर्मूला आप जानेंगे तो कॉस 3a के फॉर्मूले से पावर हट जाएगी, और पावर हटते ही अलग अलग समाकलन कर लिया जाएगा और क्वेश्चन मानक सूत्र में परिणत हो जाएगा।
तो इस तरह से अपन के साइन और कॉस के पावर वाले क्वेश्चनों को इजी वे में कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगला क्वेश्चन देखें, जैसे आपको दे दिया साइन की पावर 4x, इसका हमें समाकलन करना है। तो ध्यान दें, साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4x dx, इसका यदि समाकलन करना है तो आप सोचेंगे कि साइन पावर के रूप में दिया गया है और पावर को हटाने का हमारा टारगेट होता है त्रिकोणमितीय सूत्रों द्वारा। अब बात आती है कि साइन स्क्वायर x को तो cos 2a के फॉर्मूले से हटा लिया, साइन क्यूब x को साइन 3a के फॉर्मूले से हटा लिया, साइन 4x को साइन 4a के सूत्र से हटाने का प्रयास करते, लेकिन अपन ने साइन 4a का कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरह से तोड़ दिया जाएगा। जैसे यहाँ लिख दिया साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx, इस तरह से लिख दिया जाएगा। इसके स्थान पर यदि ये होता साइन की पावर 6x, साइन की पावर 6x, तो साइन 6a का फॉर्मूला भी हमने नहीं पढ़ा, तो साइन की पावर 6x को भी क्या लिख सकते थे, साइन की पावर 6x dx। इसका यदि आपको समाकलन करना पड़ता तो यहाँ इसको ऐसे ही लिख सकते थे साइन स्क्वायर x की होल घात 3, इस तरह से लिखा जा सकता था, या लिख सकते थे साइन क्यूब x की होल घात 2, कैसे भी लिखा जा सकता था। तो इस तरह से अपन कन्वर्ट कर लेंगे। अब ध्यान दें, साइन 4x का हम समाकलन कर रहे हैं, तो साइन 4x का समाकलन करने के लिए यहाँ साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख दिया। अब हमारा टारगेट तो वही है कि क्या है कि पावर हट जानी चाहिए। अब देखिए इस पावर को मैं हटा रहा हूँ, साइन स्क्वायर x की पावर पहले भी मैं हटा चुका हूँ। एक बार फिर डिस्कशन कर लेते हैं कि cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, होता है ना। अब हमें यहाँ से साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालनी है, तो पक्षांतरण करने पर अब पक्षांतरण करें, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर लाए तो प्लस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, cos 2x को इधर ले गए तो माइनस के cos 2x। उसके बाद यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो अपॉन में आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x बटे 2। उसके बाद ध्यान दें, यहाँ इस वैल्यू को रखेंगे तो रखें इंटीग्रेशन, इस साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस cos 2x बटे 2 का होल स्क्वायर dx, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर तो लिख दिया 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, और इस पे भी स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर। उसके बाद इसके होल स्क्वायर को खोलेंगे, तो होल स्क्वायर को खोलते हैं तो देखिए 1 का वर्ग करें तो 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x बटे 4, ये इसका होल स्क्वायर खुल के आ गया। भाई 2 का वर्ग करते हैं तो 4, और इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला पहली संख्या की घात 2 माइनस 2 प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या प्लस द्वितीय संख्या की घात 2। अब देखिए पुनः देखते हैं क्वेश्चन को, इस पे पावर नहीं है, इस पे पावर नहीं है, लेकिन इस पे पावर है, तो इस पावर को यहाँ से इस पावर को भी हटाना पड़ेगा तभी समाकलन संभव होगा। तो देखिए पुनः दोबारा से तो ध्यान दें, देखिए cos 2x का एक सूत्र और होता है, cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। उसके बाद इसका पक्षांतरण करें, पक्षांतरण करें तो 2 cos स्क्वायर x अपने स्थान पे है, माइनस 1 को इधर ले आए तो प्लस का 1 प्लस cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x। उसके बाद यहाँ से 2 को अपॉन में भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बटे 2 बराबर cos स्क्वायर x। अब ध्यान दें, ये बात समझने की है
कि यहाँ एंगल x है तो यहाँ एंगल क्या आ रहा है 2x, मतलब इससे जस्ट दुगना आ रहा है। अब यहाँ cos स्क्वायर 2x है, cos स्क्वायर x नहीं है। cos स्क्वायर x होता तो डायरेक्ट इसी को लिख देते 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, लेकिन यहाँ एंगल 2x है, ध्यान देना यहाँ एंगल क्या है 2x, तो यहाँ जब एंगल 2x है तो यहाँ एंगल 4x होगा। यहाँ एंगल अगर 3x होगा तो एंगल 6x होगा। यहाँ एंगल अगर 4x है तो एंगल 8x होगा। तो कहने का मतलब इस हिसाब से क्या लिखा जा सकता है, तो देखो इसी प्रकार क्या लिख सकता हूं मैं 1 प्लस cos 4x बटे 2 बराबर cos स्क्वायर 2x लिखा जा सकता है। तो देखिए अगले स्टेप में कांस्टेंट को तो मैं बाहर निकाल लेता हूं, 1/4 को 1/4 बाहर निकाला, क्या बन गया बताओ 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस cos 4x बटे 2 dx। हाँ भैया यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है। अगले स्टेप में इसको अलग अलग समाकलन कर देंगे। तो अलग अलग समाकलन करें तो 1/4 का गुणा तो सबसे है 1/4 1 dx माइनस 1/4 2 cos 2x dx। उसके बाद देखिए प्लस 1/4 का गुणा है ही, 1/2 को और बाहर निकाल लिया तो 1/8 हो गया। 1/4 इंटू 1/2 करें तो 1/8 1/8 और ये हो जाएगा 1 dx प्लस 1/8 cos 4x dx। समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ तक तो समस्या नहीं है। इसमें यहाँ गौर से फिर देखना है 1/4 का गुणा 1/2 से करें तो 1/8 और ये अलग अलग कर दिए 1 dx प्लस 1/8 का गुणा तो इससे भी है 1/8 cos 4x dx। अब देखिए अब इसका अलग अलग समाकलन कर लिया जाएगा। समाकलन के लिए क्वेश्चन तैयार है तो ध्यान दें। इस तरह से देखिए 1/4 dx का इंटीग्रेशन हो गया x, 1/4 x माइनस, ठीक है 2 को भी मैं बाहर निकाल लेता हूं यहां से 2/4, 2/4 को काटें तो 1/2, तो 1/2 लिख सकता हूं मैं यहाँ 1/2। उसके बाद देखिए cos 2x का समाकलन करना है तो cos 2x का डायरेक्ट मानक फॉर्म नहीं होता, 2x को मन में x मानेंगे, मन में x मानते ही ये cos x बन जाएगा और cos x का समाकलन sin x होता है तो ये आ जाएगा sin x, x का मतलब 2x और 2x का अवकलन करें 2 और 2 का उल्टा करें तो 1/2, इसका समाकलन हो गया। उसके बाद ध्यान दें प्लस 1/8 और dx का समाकलन करें तो x। उसके बाद देखिए 1/8 उसके बाद देखिए cos 4x का भी डायरेक्ट समाकलन नहीं होता। समस्या क्या है 4x को मन में x माना तो ये x बन गया और ये हो गया cos x और cos x का समाकलन sin x होता है तो ये हो जाएगा sin 4x और उसके बाद 4x का अवकलन करें 4 और उसका उल्टा करें तो /4 और प्लस c। तो इस तरह से ये समाकलन हो गया। उसके बाद इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सजातीय पदों को एक साथ लिखा जा सकता है 1/4 x प्लस 1/8 ये सजातीय पद है। उसके बाद माइनस 1/2 दूनी 4 sin 2x प्लस 1/8 चौका 32 sin 4x प्लस c। उसके बाद देखिए इनको जोड़ा जा सकता है, इन दोनों का एलसीएम 8 आ गया, 8 का भाग दो 2x प्लस x, इसका मतलब 3x/8 3x/8 माइनस 1/4 sin 2x प्लस 1/32 sin 4x प्लस c। तो दोस्तों इस तरह से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो। इस तरह से ये sin 4x का समाकलन हो गया। इसी प्रकार आप sin की पावर 6x का कर सकते हो, सेम इसी प्रकार
इसी प्रकार साइन की पावर 8x का समाकलन कर सकते हो। आप इन क्वेश्चनों को घर करने का प्रयास करना है। अब बात आती है, ध्यान दें, अब बात आती है, जैसे क्वेश्चन आ गया साइन की पावर 5x dx। तो देखिए साइन स्क्वायर x का समाकलन किया, cos 2a के फॉर्मूले से पावर को हटा दिया। साइन क्यूब x का समाकलन किया, साइन 3a के फॉर्मूले से पावर को हटा दिया। साइन की पावर 4x का समाकलन किया तो साइन की पावर 4x को साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिखने से cos 2a को फॉर्मूला लग गया। लेकिन यहाँ बड़ी समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई कि साइन की पावर 5x दिया गया है। अब साइन 5a का टारगेट बनता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि साइन 5a का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। अब इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते जैसे साइन की पावर 4x को लिख दिया। तो इसके लिए यदि आपको एक मैं नियम बता रहा हूं, इसमें भी एक स्पेशल नियम, एक विशेष नियम, भाई फंडामेंटल नियम तो ये है ही कि यदि साइन और कॉस पावर के रूप में दिए गए हों तो पावर को हटाते हैं, ये फंडामेंटल नियम है। लेकिन इसमें भी एक नियम, इसका भी एक उपनियम क्या है, यदि साइन और कॉस, केवल मैं साइन और कॉस की चर्चा कर रहा हूं, ये नोट करने लायक बात है। साइन और कॉस यदि पावर, साइन और कॉस की पावर यदि विषम दी गई हो, साइन और कॉस की पावर क्या दी गई हो, विषम। विषम का मतलब 3, 5, 7 इस तरह से साइन की पावर अगर विषम दी गई हो और इनका हमें समाकलन करना हो तो इसका एक और तरीका होता है और बहुत अच्छा तरीका है। आप उस तरीके से 1-2 क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि साइन की पावर 5x का आपको समाकलन करना है तो इससे एक पावर कम करके इसको लिख दिया जाएगा। कैसे लिख दिया जाएगा, साइन की पावर 4x इंटू साइन x dx, इस तरह से लिख दिया जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है, यदि आपको ये होता साइन क्यूब x dx और इसका समाकलन करना होता, वैसे इस क्वेश्चन को मैं साइन 3a वाले फॉर्मूले से करा चुका हूं, लेकिन पावर विषम है। मैंने अभी बताई कि साइन और कॉस की पावर यदि विषम दी गई हो तो उसको एक पावर कम करके, जैसे इसको कैसे लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर x इंटू साइन x dx, ऐसे लिख दिया जाएगा। जैसे अगर न्यू होता कॉस की पावर 7x dx तो कैसे लिखा जाता, कॉस की पावर 6x इंटू कॉस x dx, इस तरह से लिख दिया जाएगा। ये बात मैं समझता हूं आपके माइंड में समझ में आ गई होगी कि यदि साइन और कॉस की पावर विषम दी गई हो और उसका हमें समाकलन करना हो तो एक पावर कम करके लिख दिया जाता है। लिखने के बाद जो पावर एक कम की है वो निश्चित रूप से सम पावर होगी। भाई जैसे 5 पावर है तो एक कम की है तो 4, 7 पावर होती तो 6, तो जो एक पावर कम की है वो 100% सम पावर आएगी। अब सम पावर को अपन को स्क्वायर के पदों में लिखना है, चाहे कैसी पावर आए। जैसे साइन की पावर 4x आया है तो इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x की होल घात 2। जैसे आता साइन की पावर 6x आ जाता माना कि हाँ, तो इसको क्या लिखते, साइन स्क्वायर x की होल घात 3। जैसे यहां आ जाता साइन की पावर 8x तो साइन की पावर 8x को क्या लिखा जाता, साइन स्क्वायर x की होल घात 4। जैसे आता साइन की पावर 10x तो क्या लिखा जाता, साइन स्क्वायर x की होल घात 5। तो देखिए ध्यान दें, साइन की पावर 4x इंटू साइन x dx, इसका यदि हमें समाकलन करना है तो आपके समझ में आ गई होगी जो एक पावर कम की है वो साइन स्क्वायर x के पदों में आपको प्रदर्शित करनी है। तो देखिए
यहाँ प्रदर्शित करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब ध्यान दें, पावर साइन स्क्वायर एक्स में आ गया। अब यहाँ प्रत्येक पद साइन स्क्वायर एक्स में लिखना है अगर पावर विषम है तो। उसके बाद निश्चित है कि यदि यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है तो इसके स्थान पर लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है तो लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, प्रत्येक क्वेश्चन की बात है। और यदि कॉस स्क्वायर एक्स होता, कॉस कैसे होता कि अगर क्वेश्चन ऐसे हो जाता कॉस की पावर 5x, अगर यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स होगा तो लिखा जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है तो लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यदि यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है तो लिखा जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए यहां लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, इस तरह से लिख दिया जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। उसके बाद प्रत्येक सवाल की कहानी बता रहा हूं, उसके बाद यहां प्रतिस्थापन विधि लग जाएगी। होल स्क्वायर को खोलने की जरूरत नहीं है, यहां प्रतिस्थापन विधि लगेगी। प्रतिस्थापन विधि कैसे लगेगी ये ध्यान रखना है। cos x बराबर टी मानना है, cos स्क्वायर एक्स बराबर टी नहीं, cos x बराबर टी मानना है। क्यों मानना है cos x बराबर टी? क्योंकि इसका अवकलज विद्यमान है, क्योंकि cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स डी होता है और माइनस कोई एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो यहाँ पुट ध्यान रखनी है, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा साइन स्क्वायर एक्स है तो, और यदि cos स्क्वायर एक्स है तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यदि यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आता है तो cos x बराबर टी मानना है, यदि यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आता है तो साइन x बराबर टी मानना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, पुट cos x बराबर टी, cos x बराबर क्या मान लिया टी, ठीक है। उसके बाद अवकलन करते ही प्रतिस्थापन विधि में डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर cos x का अवकलन करें माइनस साइन एक्स, उसके बाद t का करें dt अपॉन dx, dx क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा dx बराबर dt। उसके बाद माइनस चिन्ह को इधर ले जाएंगे, साइन एक्स dx बराबर माइनस dt। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो देखिए इंटीग्रेशन का साइन, उसके बाद 1 माइनस cos x की जगह क्या लिखेंगे t, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, भाई cos स्क्वायर एक्स है इसलिए की होल घात 2, और साइन एक्स dx के स्थान पर क्या लिखा जाएगा माइनस dt। इस माइनस को मैं यहाँ लिख देता हूं और dt। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? उसके बाद देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, माइनस ये बाहर चल ही रहा है, उसके बाद इस होल स्क्वायर को खोल दिया जाएगा। अब खोलेंगे होल स्क्वायर को, खोलें तो होल स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 2t स्क्वायर, 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t की घात 4 dt, ये आ गया। उसके बाद देखिए इस माइनस चिन्ह का अंदर गुणा कर देता हूं तो देखिए माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे तो 2t स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस का, 2t स्क्वायर प्लस का, प्लस एक माइनस का, माइनस t की घात 4 dt। उसके बाद अलग अलग समाकलन कर लिया जाएगा, मानक फॉर्म में चेंज हो गया है क्वेश्चन। अलग अलग समाकलन कैसे करेंगे, 2t स्क्वायर dt माइनस 1 dt माइनस t की घात 4 dt, अलग अलग समाकलन कर दिया जाएगा, क्योंकि 2 या 2 से अधिक फलन दिए गए हों और उनका समाकलन करना हो तो अलग अलग कर सकते हैं। अब देखिए 2 के स्थान पर 2, यहाँ x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, तो ये हो जाएगा t की घात 3 बटे 3 माइनस dt का हो जाएगा t माइनस, इसमें फिर x की पावर n का फॉर्मूला लग गया तो क्या हो जाएगा t की घात 5 बटे 5 प्लस c, और लास्ट में आपको किसका मान रखना है t का, तो t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, अब t का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 बटे 3, t की वैल्यू क्या है cos x, और यहाँ है t क्यूब तो cos क्यूब x माइनस t की वैल्यू cos x माइनस cos की पावर 5x, t की वैल्यू रख रहे हैं बटे 5 प्लस c। तो इस तरह से यदि साइन और cos की पावर
विषम दी गई हो और उनका हमें समाकलन करना हो तो इस तरह से करते हैं। अब आप घर पर साइन क्यूब एक्स का समाकलन इसी मेथड से करेंगे, साइन 7x का इंटीग्रेशन इसी तरह से करेंगे। आपको घर पे ये 2 क्वेश्चन करने हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया साइन की पावर 6x का भी आपको घर पे क्वेश्चन करना है। कहने का मतलब ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में हैं, इनको आपको घर करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।